और आपको मैं बताने वाला था कि 14 अप्रैल की क्या तैयारियां चल रही हैं। तो 14 अप्रैल की बहुत बड़ी तैयारियां उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में शुरू हो चुकी है और एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन बहुजन समाज पार्टी की तरफ से दोबारा से किया जाने वाला है। वो जो पहला शक्ति प्रदर्शन था उसमें कोई आह्वान नहीं था, इस बार आह्वान भी होगा और इस बार सम्मान भी होगा। सम्मान कैसे होगा? जितने भी बहुजन समाज के लोग वहां पर पहुंचेंगे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर, तो बसपा सुप्रीमो बहन मायावती खुद संबोधित करने के लिए इस बार उनके सामने होंगी और साथ ही तमाम ऐसे बहुजन समाज पार्टी के नेता तैयारियों में जुट गए हैं। अभी से तैयारियां जोरों शोरों से चलनी शुरू हो गई है और फिर से कोई नसीमुद्दीन सिद्दीकी जैसा आदमी आएगा और ये कहेगा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी बसें लगा दी। लेकिन समाज के साथियों, आपको पूरी सच्चाई के साथ हम दिखाएंगे, लोगों की बातें सुनाएंगे कि आखिर वो किसके पैसे से वहां पर पहुंचे हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर वो कैसे पहुंचे हैं और मान्यवर साहब कांशीराम की जयंती पर कैसे पहुंचे थे। हमने बताया था, आपको दिखाया था, तो पूरा सच आपको दिखाएंगे। और नसीबने वाले लोग होते थे तो सोते समय भी मैंने ताली थाली बजवाने का काम किया था, लोगों को गुमराह करने का काम किया था, बहुत सारे मजदूरों को पैदल भेजने का काम किया था, बहुत सारे लोगों की लाशें भी नहीं मिल पाई थी उस समय में। आपको शायद याद नहीं होगा, बहुत सारे लोग हमारे समाज के भूल जाते हैं, लेकिन याद करिए वो कोविड काल, याद करिए वो नोटबंदी का दिन, याद करिए वो जीएसटी के तमाम उल्टे सीधे कानून लागू किए हुए, याद करिए वो कृषि कानून जो काले कानून के नाम से जाने जाते थे, तब वो लगे थे तो 13 महीने तक हमारे किसान भाई सड़कों पर बैठे थे, तो उनको भूलना नहीं है। अब अगर ये लॉकडाउन लगाने की कोशिश चल रही है तो समझ लीजिए भारतीय जनता पार्टी का, हमारे देश के प्रधानमंत्री का बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। षड्यंत्र के चक्कर में नहीं आना है, टारगेट सिर्फ एक ही रखना, नीला झंडा हाथी का निशान। टारगेट एक ही रखना, नीला झंडा हाथी निशान। लेकिन शादाब रिजवी, गुजरात में, सूरत में जो लोग, बिहार के, वो पूर्वी उत्तर प्रदेश के बहुजन समाज के लोग जो वहाँ नौकरी कर रहे हैं, अब वो सब वहाँ से वापस आ रहे हैं और आने की वजह उन्होंने स्पष्ट कही है कि ना तो उनके पास खाने को है और ना ही नहाने को है और ना ही रोटी बनाने को है। देखिए, ये लोग जो वापस आ रहे हैं ये सब हमारे ही समाज के लोग हैं, क्योंकि जो धनाढ़ लोग हैं, जो समर्थ जाति के लोग हैं, उनके अंदर भी उपेक्षा के जो शिकार हैं वो सिर्फ मजदूर तबका है। बाकी चाहे ओबीसी हो, चाहे वो एससी एसटी हो, चाहे वो माइनॉरिटी हो, चाहे वो समर्थ समाज के उपेक्षित वर्ग के लोग हो, सब लोग परेशान हैं। और ये सारे परेशान लोग अगर एक साथ मिल गए तो फिर आपको पता चल जाएगा कि 85% की ताकत क्या होती है। तो मूल निवासियों, इस बार ताकत दिखा दीजिए और बता दीजिए कि ये जो मुट्ठी भर लोग इस देश पर कब्जा करके इस देश के बहुजन समाज का बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं और 56 इंच का दम भरने वाला एक व्यक्ति इस देश के अंदर क्या कुछ कर रहा है, क्या उसके काले कारनामे चल रहे हैं, तो इस बार जवाब देना है मूल निवासियों को, भारत के असली निवासियों को जवाब देना है। और जवाब देने का समय जब आएगा तब तो आप दीजिएगा जवाब, लेकिन अभी फिलहाल मैं ये कह रहा हूं कि आप कमेंट में भी जरूर जवाब दे दीजिएगा। फिर से नीली क्रांति होने वाली है। हालांकि 5 अप्रैल भी बड़ी एक, मैं बता रहा हूं, तारीख, महत्वपूर्ण तारीख है। केरला के अंदर आकाश और प्रकाश दोनों एक साथ नजर आने वाले हैं, क्योंकि केरला में इलेक्शन चल रहा है और चुनावी जनसभा होगी। बहुत बड़ी रैली का आह्वान हो चुका है और केरला के साथ साथ कई प्रदेश ऐसे हैं जहां पर बहुजन समाज पार्टी के नेता आसमान भी और जमीन भी सब नीले करती नजर आएंगे। तो इसलिए सभी तमाम जो बहुजन समाज पार्टी के समर्थक हैं, जो उनके चाहने वाले हैं और जो हमारे समाज के तमाम योद्धा क्रांतिकारी हैं, वो एक बार फिर से कमर की पेटी बांध लीजिए। मौसम बदलने वाला है। क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपना और अपने को ख्याल रखो और जब टाइम मिले तो वीडियो जरूर देखो। देसी देख, बगैर ब्रेक, बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। मैं विपिन बेबाक और मेरे साथ पत्रकार शादाब रिजवी। जय हिंद, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है शादाब। शादाब रिजवी, ईद तो है गई, ईद मनाया है खूब, 8-10 दिन घर रह आए। अब आ जाओ मैदान जंग में। लोग बाग बहुत इंतजार कर रहे हैं कि बसपा की कोई खबर ही सामने नहीं आ रही है। बताओ जरा क्या स्थिति है। मेरी ईद के साथ साथ एक और बड़ी खबर लेकर आया हूं। 14 अप्रैल को एक और ईद मनाई जाने वाली है उत्तर प्रदेश के अंदर, और समझ लीजिए कि इतना बड़ा जनसैलाब एक बार फिर से नजर आने वाला है। जो लोग ये कह रहे थे कि भाई 9 अक्टूबर का मामला कब तक चलाओगे, तो अब 9 अक्टूबर के मामले की जगह 14 अप्रैल का मामला भी सामने नजर आने वाला है और विरोधी पार्टियों के हाथ पांव अभी से फूलने शुरू हो गए हैं। 14 अप्रैल बहुजन समाज पार्टी का स्थापना दिवस, साथ ही मान्यवर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर उनकी भी जयंती के उपलक्ष्य पे, और ऐसे मौके पर लखनऊ के साथ साथ नोएडा में भी और लखनऊ में भी दोनों जगह बड़ा कार्यक्रम होने वाला है। और सही बात तो यह है, इसको आप बसपा सुप्रीमो बहन मायावती के आह्वान के बाद, क्योंकि आह्वान आपके सामने आने वाला है, आह्वान के बाद जो जनसैलाब उमड़ता देखेंगे 2027 की जीत की तैयारी का, उसे बिल्कुल समझ लीजिए। लो जी, अब बहन जी का आह्वान आने वाला है। आह्वान, और बहन जी के आह्वान का मतलब है बिल्कुल सारी जगह नीली क्रांति, नीली क्रांति, नीली क्रांति। बिल्कुल एक बार फिर से नीली क्रांति होने वाली है। हालांकि 5 अप्रैल भी बड़ी एक, मैं बता रहा हूं, तारीख, महत्वपूर्ण तारीख है। केरला के अंदर आकाश और प्रकाश दोनों एक साथ नजर आने वाले हैं, क्योंकि केरला में इलेक्शन चल रहा है और चुनावी जनसभा होगी। बहुत बड़ी रैली का आह्वान हो चुका है और केरला के साथ साथ कई प्रदेश ऐसे हैं जहां पर बहुजन समाज पार्टी के नेता आसमान भी और जमीन भी सब नीले करती नजर आएंगे। तो इसलिए सभी तमाम जो बहुजन समाज पार्टी के समर्थक हैं, जो उनके चाहने वाले हैं और जो हमारे समाज के तमाम योद्धा क्रांतिकारी हैं, वो एक बार फिर से
कमर की पेटी बांध लीजिए, मौसम बदलने वाला है। बिल्कुल मौसम बदलने वाला है। और 14 अप्रैल के आते आते ही बहुत बड़ी घोषणा एक होने वाली है उत्तर प्रदेश के लिए। बहुत सारे टिकट भी घोषित हो चुके हैं। और समाज के तमाम साथियों, आपको मैं एक बात ये बता दूं कि विरोधी बहुत कोशिश कर रहे हैं। अभी आप देखिए कि रंजना चौहान नाम की अदना सी एक महिला अब रोती टिटियाती नजर आ रही है। अब वो हाथ जोड़कर माफी मांगती नजर आ रही है। बसपा सुप्रीमो बहन मायावती के बारे में अगर किसी ने अपने मुंह से एक भी शब्द निकालने की कोशिश करी तो अंजाम रंजना चौहान जैसा ही होगा। तो बता तो दो रंजना चौहान ने क्या कही है। सीधे तौर पर मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे मनुवादी ऐसे लगे हुए हैं जो बसपा सुप्रीमो बहन मायावती के और बसपा के खिलाफ अनर्गल बयानबाजी करते हैं, अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। उसी का एक छोटा सा हिस्सा रंजना चौहान है, जिसने बसपा सुप्रीमो बहन मायावती के बारे में अभद्र टिप्पणी करी, उल्टा सीधा बोला और खामियाजा उसको भुगतना पड़ा। और खामियाजा भुगतने के बाद जब पुलिसिया कार्रवाई हुई तो अब उनके सुर बदलते नजर आ रहे हैं और अपने बच्चे को गोद में लेकर रोती बिलखती हाथ जोड़कर माफी मांगती नजर आ रही है। तो तमाम मनुवादियों के मुंह पर एक जोरदार तमाचा है। और सही बात तो यह है समाज के साथियों कि आप लोग जितने एक्टिव होना चाहिए उतने एक्टिव नजर नहीं आ रहे हैं। नजर क्यों नहीं आ रहे हैं? क्योंकि हमने बसपा सुप्रीमो बहन मायावती के ही आह्वान को आगे बढ़ाने के लिए आपसे एक मुहिम का हिस्सा बनने की गुजारिश की है, लेकिन उस मुहिम का हिस्सा आप बनते ही नहीं है। हमें कैसे पता चल रहा है कि आप हिस्सा नहीं बन रहे? क्योंकि आपके कमेंट कम आ रहे हैं। आपके कमेंट भर जाने चाहिए मान्यवर साहब कांशीराम के लिए, आपके कमेंट भर जाने चाहिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के लिए, आपके कमेंट्स भर जाने चाहिए हमारे महापुरुषों के लिए, हमारे बहुजन नायकों के लिए। लेकिन कमेंट्स की कमी इस बात को दर्शा रही है कि मनुवादी ज्यादा सक्रिय नजर आ रहे हैं और हमारे क्रांतिकारी, हमारे योद्धा कमजोर नजर आ रहे हैं। तो कमजोर मत आपको कह रहे हैं कि बैटरी डाउन है रही है। अब आपकी बैटरी काहे को डाउन है रही है? बताओ क्यों डाउन है रही है? सब सिलेंडर की वजह से, पेट्रोल डीजल की वजह से, काहे की वजह से डाउन है रही है? यूं ही बताओ। लकड़ी चूल्हा जला लेंगे लेकिन अपने बहुजनों का साथ नहीं छोड़ेंगे, अपने बहुजनों को बार बार सत्कार नमन करना नहीं छोड़ेंगे। तो इसलिए कमेंट आप करते रहिए, बहुजन महापुरुषों को लगातार नमन करते रहिए। और साथियों, एक बात सबसे बड़ी मैं आपको ये बता दूं कि 14 अप्रैल फिर वो उदय होने वाला है कि तमाम विरोधी पार्टियों के हौसले पस्त होने वाले हैं। तो आप मायूस मत होइएगा, निराश मत होइएगा। लगातार आपको खबरें हम दिखा रहे हैं। हालांकि बहुत सारी खबरें बीच में छूट गई है, लेकिन अब लगातार आपके बीच में है और बहुजन समाज पार्टी की ऐसी ऐसी खबरें निकाल करके आप तक पहुंचाने का काम करेंगे जो अभी बस सिर्फ हवा हवाई नजर आ रही है। उनकी सत्यता, उनकी प्रामाणिकता, सारी असलियत आप तक पहुंचाने का काम होगा। लेकिन बस एक ही निवेदन है कि जल्दी से जल्दी अगर जो लोग नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और जितने हमारे पुराने साथी हैं कमेंट कर दिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। शेयर कर दो और आपके हाथ में फोन में बटन है, वो बटन को दबाते रहो और ठोकते रहो, ठोकते रहो, ठोकते रहो, दूसरे के फोन तक पहुंचाते रहो। लेकिन अब सबसे बड़ी खबर आपको मैं बताने वाला था कि 14 अप्रैल की क्या तैयारियां चल रही हैं। तो 14 अप्रैल की बहुत बड़ी तैयारियां उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में शुरू हो चुकी है और एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन बहुजन समाज पार्टी की तरफ से दोबारा से किया जाने वाला है। वो जो पहला शक्ति प्रदर्शन था उसमें कोई आह्वान नहीं था, इस बार आह्वान भी होगा और इस बार सम्मान भी होगा। सम्मान कैसे होगा? जितने भी बहुजन समाज के लोग वहां पर पहुंचेंगे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर, तो बसपा सुप्रीमो बहन मायावती खुद संबोधित करने के लिए इस बार उनके सामने होंगी। और साथ ही तमाम ऐसे बहुजन समाज पार्टी के नेता तैयारियों में जुट गए हैं। अभी से तैयारियां जोरों शोरों से चलनी शुरू हो गई है और फिर से कोई नसीमुद्दीन सिद्दीकी जैसा आदमी आएगा और ये कहेगा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी बसें लगा दी। लेकिन समाज के साथियों, आपको पूरी सच्चाई के साथ हम दिखाएंगे, लोगों की बातें सुनाएंगे कि आखिर वो किसके पैसे से वहां पर पहुंचे हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर वो कैसे पहुंचे हैं और मान्यवर साहब कांशीराम की जयंती पर कैसे पहुंचे थे। हमने बताया ही था, आपको दिखाया था, तो पूरा सच आपको दिखाएंगे। और नसीमुद्दीन सिद्दीकी और तमाम विरोधी जैसे नेताओं की जो उल्टी सीधी बयानबाजी होगी उस पर विराम लगाने की पूरी कोशिश होगी। लेकिन सादा ब्रिज भी सवाल अब ये भी है कि जगह जगह देश में अफवाहें उड़ रही हैं, और अफवाह भी क्यों ना उड़े। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जब लोकसभा में आकर सीधे सीधे स्पष्ट तौर पर ये बात कहेंगे कि कोरोना जैसे हालात बन सकें तो पैनिक तो अपने आप ही होगा देश में, तो वह पैनिक की वजह से और ब्लैक में जो सिलेंडरन पे ब्लैक मेलिंग है रही है और जो और चीजन पे है रही है, वह नहीं है। क्या कहना चाहोगे? देखिए, कालाबाजारी का एक बड़ा षड्यंत्र इन्होंने रच दिया है। और आपको मैं बता दूं कि बहुत सारे लोग इस बात को जानते हैं कि कहीं ना कहीं शाम को 8 बजे कोई एक व्यक्ति आता है और इस देश का बेड़ा गर्क करके चला जाता है। आपके 8 बजे नहीं आया बेड़ा गर्क करने वाला, आपके तो दिन में ही करेगा। तो ये तो और अच्छी बात है
कि लोगों के सामने आंख खुली हुई है और आंख खुली आंखों के सामने वो लोगों के बारे में, लोगों के बीच में जाकर के ये बता करके जा रहा है कि देखिए, जब सोने वाले लोग होते थे तो सोते समय भी मैंने ताली थाली बजवाने का काम किया था, लोगों को गुमराह करने का काम किया था, बहुत सारे मजदूरों को पैदल भेजने का काम किया था, बहुत सारे लोगों की लाशें भी नहीं मिल पाई थी उस समय में। आपको शायद याद नहीं होगा, बहुत सारे लोग हमारे समाज के भूल जाते हैं, लेकिन याद करिए वो कोविड काल, याद करिए वो नोटबंदी का दिन, याद करिए वो जीएसटी के तमाम उल्टे सीधे कानून लागू किए हुए, याद करिए वो कृषि कानून जो काले कानून के नाम से जाने जाते थे, तब वो लगे थे तो 13 महीने तक हमारे किसान भाई सड़कों पर बैठे थे, तो उनको भूलना नहीं है। अब अगर ये लॉकडाउन लगाने की कोशिश चल रही है तो समझ लीजिए भारतीय जनता पार्टी का, हमारे देश के प्रधानमंत्री का बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। षड्यंत्र के चक्कर में नहीं आना है, टारगेट सिर्फ एक ही रखना, नीला झंडा हाथी का निशान। टारगेट एक ही रखना, नीला झंडा हाथी निशान। लेकिन सादा रिजवी गुजरात में, सूरत में जो लोग बिहार के, वो पूर्वी उत्तर प्रदेश के बहुजन समाज के लोग जो वहाँ नौकरी कर रहे हैं, अब वो सब वहाँ से वापस आ रहे हैं। और आने की वजह उन्होंने स्पष्ट कही है कि ना तो उनके पास खाने को है और ना ही नहाने को है और ना ही रोटी बनाने को है। देखिए, ये लोग जो वापस आ रहे हैं ये सब हमारे ही समाज के लोग हैं, क्योंकि जो धनाढ़ लोग हैं, जो समर्थ जाति के लोग हैं, उनके अंदर भी उपेक्षा जो शिकार हैं वो सिर्फ मजदूर तबका है। बाकी चाहे ओबीसी हो, चाहे वो SC ST हो, चाहे वो माइनॉरिटी हो, चाहे वो समर्थ समाज के उपेक्षित वर्ग के लोग हो, सब लोग परेशान हैं। और ये सारे परेशान लोग अगर एक साथ मिल गए तो फिर आपको पता चल जाएगा कि 85% की ताकत क्या होती है। तो मूल निवासियों, इस बार ताकत दिखा दीजिए और बता दीजिए कि ये जो मुट्ठी भर लोग इस देश पर कब्जा करके इस देश के बहुजन समाज का बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं, और 56 इंच का दम भरने वाला एक व्यक्ति इस देश के अंदर क्या कुछ कर रहा है, क्या उसके काले कारनामे चल रहे हैं, तो इस बार जवाब देना है मूल निवासियों को, भारत के असली निवासियों को जवाब देना है। और जवाब देने का समय जब आएगा तब तो आप दीजिएगा जवाब, लेकिन अभी फिलहाल मैं ये कह रहा हूं कि आप कमेंट में भी जरूर जवाब दे दीजिएगा, क्योंकि अगर कमेंट में आपका जवाब आएगा तो मनुवादी भी कहीं ना कहीं आकर के स्वराज टाइम्स पर चैनल पर कमेंट पढ़ते हैं और ताकत का कहीं ना कहीं वो आकलन करते हैं कि आखिर बहुजन समाज कितना जागरूक हो रहा है, बहुजन समाज में कितनी ताकत है। तो दिखा दीजिए ताकत, कर दीजिए एकदम से कमेंट मनुवादियों की छाती पर। सादा रिजवी हमारा आह्वान हमारा वही है, मान्यवर साहब कांशीराम को भारत रत्न दिलाने की हमने मांग छेड़ रखी है। उस मुहिम का आप भी हिस्सा बनिए और मान्यवर साहब कांशीराम के नाम के आगे भारत रत्न अभी से लिखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि वो दिन दूर नहीं है जब हम लोगों की जो मेहनत है वो सफल होगी और हमारा प्रयास रंग लाएगा और मान्यवर साहब कांशीराम को हम भारत रत्न दिलाने में कामयाब होंगे। हम अपनों काम बड़ी शिद्दत से कर रहे हैं और हम उम्मीद करेंगे आप भी अपनों काम अपनी शिद्दत से करो। और आपके हाथ में जो फोन है, फोन में बटन है, वह बटन को दबा दे रहो और ठोकते रहो, दूसरे के फोन तक पहुंचा दो। नई वीडियो में फिर रूबरूंगे, जब तक के नहीं यहाँ देसी देख बिगर ब्रेक बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान। जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय।